श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिवजी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरिणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिने सन्मुख गौरी गणेश। पांच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सिया बर रामचंद्र की जय। कथा हम सब पिछले भाग में श्रवण किए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी और माता
सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में ठहरे हैं। वहाँ अत्रि जी माता अनसुईया प्रभु का आतिथ्य करके धन्य हो गए हैं। अब अत्रि आश्रम से विदा लेकर आगे की वन गमन के रास्ते में प्रभु चलते हैं। सो आज हम सर्वभंग मुनि की कथा का श्रवण करेंगे। महर्षि सर्वभंग मुनि का जीवन बड़ा ही मार्मिक ढंग का था। उनका प्रसंग मार्मिक है, हृदय को छूने वाला। सर्वभंग ऋषि की कथा का आज हम सब श्रवण करेंगे। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन ब्रेन सादर पान करत यति धन्य जन्म सर्वभंग सिया बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यहाँ हम बताते चले कि महर्षि सर्वभंग जी बड़ा ही तपस्वी, बड़ा ही तप करने वाले ऋषि थे। दुनियावी चीजों से अलग हटकर वे तपस्या में इतनी लीन थे, न उन्हें शरीर की शुद्ध, न मन की, न बाहरी वातावरण की, घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को भ्रम हुआ कि कहीं ये महर्षि मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं तप कर रहे हैं। अगर ये तप के परीक्षा में पास कर गए, तपो क्षेत्र में सफल हो गए, तो इंद्रासन का जो सिंहासन है ले लेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आया और इस विचार से इंद्र ने महर्षि सर्वभंग पर वज्र बाण चला दिए। मुनि महर्षि तपस्या में लीन थे और तपो विद्या से ही उन्होंने देख लिया कि इंद्र का बाण जो है मुझे लक्ष्य कर मेरी ओर आ रहा है। शीघ्र मुनि एक तृण का बाण बनाकर और उस वज्र की दिशा में प्रेषित कर दिए और वह तृण रूपी वज्र बाण उस बाण को दो भागों में काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। तब से उनका नाम सर्वभंग
यानी सर तीर को भंग करने वाला, लक्ष्य को भंग करने वाला सर्वभंग ऋषि पड़ा। वे अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। जब उनकी ये घटना घटी तो ब्रह्मदेव ने अपना विमान और अपने दूतों को सर्वभंग ऋषि के पास भेजा कि आप सब जाइए और मेरे इस पुष्पक विमान में मुनि सर्वभंग जी को बिठा कर लाइए, मैं उन्हें इंद्र बनाना चाहता। वो इसके अधिकारी हैं, इंद्र के सिंहासन के अधिकारी हैं। सर्वभंग जी जहां तपस्या कर रहे थे वहां विमान आकर उतरा और ब्रह्म के दूतों ने कहा कि मान्यवर, हे महर्षि, आप इस विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चलिए। आपको ब्रह्मा जी ने याद किया है। आपको इंद्रासन की पदवी देने को उन्होंने ठाना है। जब इतनी बात महर्षि सर्वभंग जी ने सुना तो आनंद में नाचने लगे। ये स्वाभाविक है, जब आदमी बहुत बड़ा पद की खबर पाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी तरह सर्वभंग ऋषि जो हैं आनंद से नाचने लगे और उस विमान में बैठ गए। पूछे कि भाई मुझे कहाँ ले चल रहे हैं आप लोग? उन विमान में उपस्थित दूतों ने उनका स्वागत करते हुए बताया कि महाराज, आपसे कोई तपस्वी इस धरातल पर नहीं है। आपने इंद्र को बाण को भी ध्वस्त किया है। आप अपनी तपोबल में ब्रह्मा जी को आनंद कर लिया है, प्रसन्न कर लिया है। आप सिंहासन, इंद्र का सिंहासन के अधिकारी हैं। आपको इंद्र बनाया जाएगा। अब विमान उड़ने ही वाला था, तब तक कोई ऋषि आए और पूछे, सर्वभंग जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सर्वभंग मुनि ने बताया बड़े ही खुशी भाव से कि मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। वहाँ मेरे ब्रह्मदेव ने मुझे इंद्रासन का इंद्रदेव बनाने को ठाना है और मैं इंद्र की पदवी पाने के लिए ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। जब इतनी बात ऋषियों ने सुना तो कहा कि आप जा रहे हैं और वे आ रहे हैं। सर्वभंग जी पूछे, कौन आ रहे हैं? तो अभी हम सब सुने हैं कि चरित्र वन से प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी अत्रि मुनि के आश्रम से इधर की ओर आपके इस पगडंडी से आ रहे हैं। जब इतनी बात मुनि सर्वभंग जी ने सुना तो विमान से कूद गए और कहे दूतों से कि आप सब विमान लेकर वापस जाइए, मैं जाने वाला नहीं हूं।
दूतों ने कहा, हे मुनिवर, ऐसा सुनहरा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। आप सुअवसर को छोड़ रहे हैं। ये अवसर फिर आपके हाथ आने वाला नहीं है। आप एक बार पूर्ण रूप से सोच विचार लीजिए। कहे कि ठीक है, मैं सोच लिया हूं, आप वापस जाइए और मैं प्रभु दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। विमान वापस चला गया और सर्वभंग ऋषि आश्रम में भी नहीं प्रवेश किए, वापस आश्रम में भी नहीं गए। जहां थे वहीं उस पगडंडी के बीचों बीच बैठ गए और महर्षियों से पूछे कि प्रभु किधर से आएंगे? इधर से आए, इधर से। महर्षि संकेत किए, अत्रि मुनि का आश्रम इधर है और वहीं से प्रभु आ रहे हैं। और एक तक एकाग्रचित उस दिशा में बिना पलक गिराए सर्वभंग ऋषि जी देख रहे हैं। प्रभु श्री राम आए, उनके चरणों में गिरकर सर्वभंग ऋषि भाव विभोर हो गए, प्रभु के दर्शन से धन्य धन्य हो गए और बोले हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे दीनों के नाथ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूं, जब तब योग व्रत पूजा पाठ कुछ नहीं जानता हूं, जिसके प्रभाव से आपका दर्शन आज सुलभ हुआ। ये तो आपका करुणामय व्यवहार है जो कि आपने मुझे अपना दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त दी, मुझे हुआ। ऐसा कहकर प्रभु के चरणों से लिपट गए और कहे कि हे प्रभु, मैं जब से सुना मेरे कान की आप आ रहे हैं, तब से मैं अपनी कुटिया में भी नहीं गया हूं। हे नाथ, आप यहीं जरा रुकिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। प्रभु कहे कि ठीक है, मैं रुका हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। राम, लक्ष्मण और मैया जानकी वहीं खड़े हैं। सर्वभंग जी दौड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। दौड़कर सूखी सूखी लकड़ियां चुनकर प्रभु के समक्ष इकट्ठा किए और अपने हाथों से चिता बनाए और उस चिता पर बैठकर लखन लाल जी से बोले कि भैया लखन लाल जी, आप जरा मेरे हाथों में जल दे दीजिए। चिता पर बैठ गए सर्वभंग जी। जरा विचार कीजिए, वह दृश्य कैसा होगा। आंखों के सामने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी, जगत जननी मैया सीता जी, शेषावतार लखन लाल जी सामने हैं और चिता पर सर्वभंग जी बैठे हैं। लखन भैया सर्वभंग जी को जल देते हैं कमंडल से। उस जल को लेकर और कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आज तक जितना भी पुण्य कार्य किया हूं, पूजा पाठ कर्म धर्म नेम व्रत जप तप, उसका जो भी पुण्य प्रभाव है, पुण्य फल है, मैं आज उन सब को आपके चरणों में अर्पित करता हूं और बदले में केवल एक वरदान आपसे चाहता हूं। प्रभु श्री राम कहे, ठीक है, मांगिए, क्या चाहते हैं। हे दीनों के नाथ दीनानाथ,
मेरी विनती इतनी है कि आप मेरे हृदय में स्वयं आप मैया जानकी और भैया लखनलाल सहित निवास कीजिए सदैव, और इसके सिवा कुछ नहीं। प्रभु श्री राम कहे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर मुनि सरभंग जी अपने दाहिने पैर की अंगूठा से जोगांगनी उत्पन्न करके प्रभु के सामने चिता में आग उत्पन्न करके जलकर भस्म हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिस जीव को प्रभु का दर्शन मिल जाए उसके जीवन में कोई शेष कार्य रह नहीं जाता। प्रभु के दर्शन के बाद आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाती है, उसे किसी बात की, किसी कार्य की, किसी विलासता की इच्छा शेष नहीं रह जाती। जैसे सरभंग जी ने की इच्छा पूर्ण हो गई कि अब मेरे लिए शेष क्या है, उन्होंने अपने ही विद्या से अग्नि को उत्पन्न करके स्वयं चिता में आग प्रज्वलित करके अपनी नश्वर शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु श्री राम उन्हें परम गति परम धाम को विदा किया और फिर आगे की ओर चल रहे हैं। ये कथा बड़ा ही रमणीय एवं ज्ञान वर्धक है। इससे हमें ये ज्ञान होती है कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं जिसके पीछे हम भागते हैं वो क्षण भंगुर है। परम सुख, परम आनंद और परम अंत तो परम पिता परमेश्वर का दर्शन सुलभ है। इसके सिवा कुछ सच नहीं है, सब झूठ है। कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन एहा ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर के मन रूपी मान सरोवर में राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहेउ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन मायहीना, कीन्ही कृपा जानी जाना दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राखेऊ जन मन चोरा। तब लगी रहा हूँ दिन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तुम्हाही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर,
ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ तजप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगति बरलीना। एही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठाए हृदय छाड़ी सब संगा। जो यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सिया बर रामचंद्र की जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, यही वरदान उन्होंने मांगा। मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। तातय मुनि हरि लीना न भयउ, प्रथमा ही भेद भगति बरलायउ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने जोगांगनी से अपनी शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विषेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चलए बनयागे, मुनि बर बिंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो गए लिए
हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिय कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचरनी कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सबदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भरा। निशिचरही न करहु मही, भुज उठाई पनकी। सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन सिया। वर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी के राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख प्रदान किया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मुनि अगस्त्य कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआने भरोसा न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से 60 पर करिहाहि दाया। उन्होंने जे ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, ते ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दिन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिए भरोसे दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग या ज्ञान कुछ भी नहीं। नहीं सत्संग जुग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी
करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैं न तो सत्संग जो जप अथवा जग की किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है ये सुफल आजू मामलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की यह बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार वृंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिसी अरुबिदिसी पंथ नहीं सूझा, कोमय चलेऊ कहाँ नहीं बूझा। कबहू कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहू कनित्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखाए तरु ओटलुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटय हृदय हरण भाव भीरा। मुनि ने प्रांगण प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मघ माझे अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे।
क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, बिकल ही न मानी फनी बार जैसे। आ गए देखी राम तन श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुटइव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भूज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़े भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से फड़ककर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत यसे सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेंट तमाला। राम बदनु भी लोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभुवानि करी, पूजा विविध प्रकार सिया बर रामचंद्र की जय। कथा यहीं विश्राम होती है। प्रभु अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचेंगे, वहां उनका सत्कार हो रहा है। कथा हम सब कल आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनऊं वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देवता सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर